हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग स्काई गोल्ड ज्वेलरीज एंड डायमंड लिमिटेड का जो Q1 का रिज़ल्ट आया है और उसके ऊपर कंपनी ने एक कॉन कॉल अनाउंस किया है। उस कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50-55% से ग्रो किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी का अगर बात करें तो वो 112% से ग्रो किया है, 112% से। सो मतलब इसका मतलब क्या है, कंपनी को जो अपना जो सेल्स है, सेल्स के ऊपर कंपनी का जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ओके, सो अभी जो है गोल्ड प्राइस जो है अपने लाइफ टाइम हाई पे है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 98,000 के आसपास है 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस। ओके, सो इस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है? ओके, मैनेजमेंट का क्या है कि मतलब गोल्ड प्राइस जो है हाई हाई हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब आगे जाके आगे जाके जो है कंज्यूमर जो है गोल्ड बाई करेगा ही नहीं। गोल्ड हमारा जो है वो ट्रेडिशन है। ओके, शादी में कोई भी ओकेशन हो, गोल्ड हमें यूज़ करना होता ही होता है। ओके, मतलब ये हमारे लिए कंपलसरी है। सो अभी जो गोल्ड का प्राइस इतना इंक्रीज़ हुआ है, सो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो जो कस्टमर है उसने पोस्टपोन किया है। ऐसा नहीं कि मतलब लेगा ही नहीं। ओके, और और ज़्यादातर जो ऑडियंस है, मतलब ज़्यादातर जो कस्टमर है, वो अभी ज़्यादातर 14 कैरेट और 18 कैरेट में प्रेफरेंस जो है उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, रैदर देन 22 कैरेट और 24 कैरेट। ओके, सो कंपनी देख रहा है कि हमारा जो पोर्टफोलियो में 18 कैरेट का भी मतलब इजाफा हो। ओके, आगे जाके कंपनी 14 कैरेट को भी देख रहा है। ओके, सो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो है कुछ नए नए मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स को एक्विजिशन किया है, लाइक कैरेट लेन। ओके, इंद्रिया ज्वेलरीज के बारे में बात हो रहा था, आदित्य बिरला का। सो इनका जो जो अभी जो है बहुत ही लो ऑर्डर मिल रहा है। ओके, और कंपनी का विश्वास है कि मतलब वो लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके और भी ज़्यादा ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि अभी जो इंद्रिया ज्वेलरीज है आदित्य बिरला का, उनका सिर्फ 18 स्टोर है और नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये 100 स्टोर होने वाला है। और जब भी ये जो स्टोर्स जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसका जो फ़ायदा जो होगा वो अन वो ऑर्गेनाइज्ड बी टू बी प्लेयर्स को ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड के पास जो है वो सप्लाई जो है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। ओके, इनके पास सप्लाई ज़्यादा लिमिटेड होता है। ओके, अगर अगर सपोज़ आदित्य बिरला और वो जो कल्याण वल्याण जो जो भी प्लेयर्स है, इनका अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन लोगों के पास जो है वो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है, इनके पास उतना डिमांड नहीं है, जो उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है जो उस डिमांड को कैटर कर पाए। ओके, इसका डिमांड कौन कैटर कर पाएगा? जो बी टू ऑर्गेनाइज्ड बी टू बी प्लेयर होता है, लाइक आरबीजे, आशापुरी, स्काई गोल्ड। ओके, सो वही वही कहना है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो 18 कैरेट की तरफ भी जा रहा है। और 14 कैरेट में कंपनी जो है अपना जो जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेगा जल्दी। ओके, सो इस क्वार्टर में इंदिरा ज्वेलरीज, डीपी आभूषण, कैरेट लेन को छोड़ के काला मंदिर नाम का एक ब्रांड है, मतलब साउथ इंडिया का, उसको भी कंपनी ऐड किया है। और पुट्टी एंड वेगा नाम का भी कोई शायद कंपनी है जो कि साउथ इंडिया में है, उसको भी कंपनी कंपनी ने एक्वायर किया है। ओके, और कंपनी आगे जाके देख रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा मतलब आगे जाके देख रहा है कि बहुत से इंडिया में ऐसे मैन्युफैक्चरर है, सॉरी, ऐसे गोल्ड शॉप है जिनका 1 से 2 3 4 5 स्टोर है। ओके, हमारे यहाँ पे लाइक है ओडियन ज्वेलर्स। ओके, सो ऐसे कुछ कंपनी को भी एक्वायर कर ले, क्योंकि क्या होता है कि इनका 2 3 दुकानें होता है, लेकिन इनका इनका जो जो सेल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है। ओके, और मतलब अपने जो जो एरिया में जो है वो किंग होता है। ओके, और आगे जाके शायद उनका उनका अगर स्टोर साइज़ अगर 2 से बढ़ के 10 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, ये कंपनी को जो है, ये स्काई गोल्ड के लिए जो है बहुत ही बेटर डील होगा। ओके, और कंपनी का वैसे भी इतना बड़ा बड़ा क्लाइंट लिस्ट है। ओके, आगे जाके वो जो जो मिड और स्मॉल साइज़ का जो कॉरपोरेट है, उनको ऑन बोर्ड करने के लिए कंपनी को ज़्यादा परेशानी झेलने का कोई मतलब होगा ही नहीं। ओके, कंपनी जो है वो इजीली उसको अचीव कर पाएगा। ओके, सो ये हो गया कंपनी का जो है क्लाइंट लिस्ट। ओके, सो कंपनी जो है दुबई में अपना अपना जो है अब अपना जो है ऑफिस ओपन करने वाला है। सो दुबई ऑफिस का भी काम चल रहा है। ओके, पिछले क्वार्टर में मैंने बोला था कि दुबई ऑफिस का काम चल रहा है, और ये शायद ये पेपर वर्क कुछ है और ये 2 हफ्ता में चालू हो जाएगा। ओके, और
दुबई में क्या करेगा कि कंपनी, दुबई दुबई में कंपनी गोल्ड खरीद के, क्योंकि वहाँ पे जो गोल्ड है वो बहुत सस्ता होता है। ओके, सो दुबई में गोल्ड गोल्ड खरीद के उसको इंडिया में भेजेगा मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और वो जो गोल्ड होगा वो गोल्ड को विदेशों में सप्लाई करेगा, मतलब आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में सप्लाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंडिया में आरबीआई के रूल है कि मतलब आप अगर बाहर से गोल्ड खरीदोगे तो आप इंडिया में सेल नहीं कर पाओगे। ओके, इंडिया में आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे, लेकिन आप इंडिया में सेल नहीं कर पाओगे। ओके, आपको सेल करना है तो आप बाहर कर सकते हो, और इंडिया में अगर सेल करना है तो आपको इंडिया से गोल्ड परचेज करना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए जो है अपने जो 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 इंटरनेशनल जो फुटप्रिंट है उसको सॉलिड करने के लिए कंपनी जो क्या कर रहा है कि कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो है जो कॉस्ट जो है मेकिंग कॉस्ट जो है वो कंपेयर टू अदर्स वो चीप पड़ेगा। ऐसे करके जो जो विदेशों में कंपनी जो है वो टक्कर देने वाला है। ओके, सो ये कंपनी का स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल के लिए। ऑन द अदर हैंड डोमेस्टिक में भी कंपनी जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत इंक्रीज़ करने वाला है। ओके, अभी जो कंपनी जो मंथली डिसबर्समेंट करता है, मतलब मंथली जो जो गोल्ड मेकिंग करता है वो 450 केजी पर मंथ मैन्युफैक्चर करता है। ओके, पिछले साल जो था वो था 350 केजी। ओके, सो मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ FY 26 ये जो संख्या है वो 900 केजी में चला जाएगा। ओके, ओके, कंपनी का रोड मैप भी है। ये क्वार्टर में कितना हुआ है? ये 450 केजी हुआ है। नेक्स्ट क्वार्टर में कितना होगा? 580 केजी। उसके बाद वाले क्वार्टर में क्या होगा? 630। और उसके बाद वाले क्वार्टर में होगा 680। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोला है, मतलब बाय द एंड ऑफ FY 26 कंपनी का टारगेट है कि 680 केजी करने वाला का। और बाय द एंड ऑफ FY 27 कंपनी का टारगेट है 900 केजी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोला। ओके, सो ये हो गया कंपनी का टारगेट। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब Q2 में 580 केजी, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब 450 से डायरेक्ट आप 680 मतलब 580 केजी बोल रहे हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो कंपनी का कहना था कि मतलब ये ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो Q1 क्वार्टर रहता है वो लीन ही रहता है। ओके, Q2 से हमारा ग्रोथ आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब Q3 जो है वो फेस्टिव सीजन होता है, और बड़े बड़े जो गोल्ड ज्वेलरी वाला कंपनी जो होता है वो एडवांस में स्काई गोल्ड से गोल्ड। सो GML से भी इनका इनका बहुत हेल्प हो रहा है, जो कि आगे जाके इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, लेकिन रिसेंटली एक बैंक के साथ उनका जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। सो उसके वजह से थोड़ा सा ये जो बिज़नेस है GML वाला वो अफेक्टेड हुआ है। ओके, और आगे जाके जो है कंपनी जो है एक्सिस बैंक और क्या फेडरल बैंक और एक बैंक था, क्या नाम है पता नहीं, उनके साथ कंपनी जो है वो GML लोन के लिए टाई अप करने वाला है। ओके, इनका जो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3.8 या 3.75 के आसपास है। आगे जाके ये 4% और 4.5% होगा। सो ये हो गया। और आगे जाके कंपनी जो है कंपनी का मैनेजमेंट को किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो ये गाइडेंस दे रहे हो 7,600 करोड़ का बाय द एंड ऑफ FY 27, सो ये क्या कंजर्वेटिव है या बहुत एग्रेसिव है? सो कंपनी का कहना था कि मतलब ये वाला जो 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 ये वाला जो हमारा गाइडेंस है ये कंजर्वेटिव भी नहीं है, एग्रेसिव वाला भी नहीं है। ओके, मीडियोकर गाइडेंस है। ओके, ऑन द अदर हैंड प्रॉफिटेबिलिटी में अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी जो है इस साल जो है थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जो है कंजर्वेटिव साउंड कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अगर ज़्यादा गाइडेंस दे देते हो और वैसा अचीव नहीं करते हो तो आगे जाके आपका जो स्टॉक जो है वो बहुत पीटता है। तो यही कंपनी का यही जो है स्टॉक मार्केट का एक गेम है। सो यही देखना पड़ेगा, और आगे जाके कंपनी का जो है वो बहुत मतलब ग्रोथ का बहुत लीवर होता है। ओके, क्योंकि मार्जिन जो है कंपनी का इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि क्या है ना कि मतलब वो जो लाइट वेट ज्वेलरी है, गोल्ड प्राइस जब बढ़ता है ना, लाइट वेट ज्वेलरी का डिमांड और बढ़ता है। ओके, और अभी तो जिंजिस में तो ट्रेंडिंग भी है लाइट वेट ज्वेलरी। सो ओके, PN गडगिल का अगर देखो तो ये लोग जो है अपना अपना लाइफस्टाइल वाला स्टोर जो है वो 100 स्टोर ओपन करने वाला है। कैरेट लेन भी इंक्रीज़ करने वाला है, कैंडेरी भी इंक्रीज़ करने वाला है। सो सिनको का भी एक डिवीजन है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है। सो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसका अगर डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो इसका डिमांड जो है कैटर करेगा वो होगा स्काई गोल्ड, क्योंकि स्काई गोल्ड जो है लाइट वेट ज्वेलरी में है। ओके, और लाइट वेट ज्वेलरी में क्या होता है कि इनका जो वेट है, ओके, इनका वेट है 20% से रिड्यूस हो जाता है। तो
20% रिड्यूस वाला जो जो गोल्ड होता है उसके ऊपर कंपनी जो है 1% ज़्यादा मेकिंग चार्ज लेता है। ओके, सपोज 5% मेकिंग चार्ज नॉर्मल वाला गोल्ड ज्वेलरी पे लिया है। ओके, लाइट वेट ज्वेलरी में क्या होता है कि 1% ज़्यादा ज़्यादा लेता है। ओके, सो और 18 कैरेट वाला भी पोर्टफोलियो आता है, उसमें भी मार्जिन जो है कंपेयर टू अदर्स डिवीजन उसमें ज़्यादा होता है। और डायमंड में तो मतलब है ही है। और एक चीज़ जो है कंपनी का जो इंटरनेशनल वाला बिजनेस है उसमें भी क्या होगा कि कंपनी का जो 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 मार्जिन है वो ज़्यादा मिलेगा कंपनी का, क्योंकि आप देख रहे हो इंटरनेशनल वाला बिजनेस कंपेयर टू इंडिया वो तो ज़्यादा ही है, मतलब मेकिंग चार्जेस तो वहाँ पे कंपेयर टू इंडिया बहुत ही ज़्यादा है। ओके, सो यही कंपनी का ग्रोथ लीवर है, मतलब कंपनी के पास एक दो ग्रोथ लीवर नहीं, 5 6 7 ग्रोथ ग्रोथ लीवर्स है। ओके, ओके, ग्रोथ ड्राइवर्स है। ओके, सो बहुत सारे ऐसा पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच, यही है। ओके, Q3 जो है वो फेस्टिव क्वार्टर रहता है, और ज़्यादातर जो कंपनी जो है वो एडवांस बी टू सी वाला जो कंपनी रहता है वो एडवांस में गोल्ड जो है वो परचेस करता है। ओके, सो इसका जो इफेक्ट है वो Q2 में दिखाई देता है B2B कंपनी को, लाइक स्काई गोल्ड। ओके, सो इसीलिए इनका कहना है कि आगे जाके जो है 580 करोड़ का रेवेन्यू इजीली अचीव होगा। और इसके ऊपर कंपनी ने क्या कहा था कि मतलब हमारा जो जो वो जो गन्ना एंड गोल्ड का जो जो सब्सिडरी एडिशनल सब्सिडरी है जिसको हम लोगों ने एक्वायर किया था, सो उन 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 उसका भी पेपर वर्क ऑलमोस्ट डन है। ओके, सो उसका भी पेपर वर्क ऑलमोस्ट डन है, और 1 2 हफ्ता में वो भी चालू हो जाएगा हमारा वो वाला यूनिट भी। सो उससे भी हमें एडिशनल रेवेन्यू देखने को मिलेगा। ओके, और आदित्य इंद्रिया वाला जो ज्वेलरी है आदित्य का, सो उसका जो है उसको ऑनबोर्ड शायद 6 महीने पहले ही किया था, तो ये उनका पहला पहला शायद फेस्टिव सीजन होगा। सो उनका भी वॉल्यूम जो है वो आगे जाके देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड ऊपर से तो रिलायंस ज्वेलरी है ही। ओके, उनको भी कंपनी जो है रिसेंटली ऑनबोर्डेड किया है, सो उनका भी रेवेन्यू आना बाकी है। सो आगे जाके ये वाला गाइडेंस जो है वो इजीली अचीव हो जाएगा, कंपनी का कहना है। ओके, सो ये हो गया। और किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब रिसेंटली इंडिया और यूके का जो जो बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है कि मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सो आप अपना जो है ब्रांड को मतलब यूके में डील मतलब देखने वाले हो कि नहीं, मतलब यूके में आपका बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हो कि नहीं। सो कंपनी का कहना था कि मतलब हम लोग जो है जो जैसे डिज़ाइंस जो हमारे हैं वो इंटरनेशनल अगर अगर कंट्रीज़ के को देखिए तो सिंगापुर, मलेशिया और यूएई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए है। ओके, हमारा जो डिज़ाइन स्पेसिफिक है। अभी भी हम लोग यूके मार्केट को नहीं देख रहे, मतलब इंग्लैंड का जो मार्केट है उसको नहीं देख रहे। सो आगे जाके शायद हम लोग देख सकते हैं। ओके, लेकिन हमें उसके लिए और नए नए डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। ओके, सो ये हो गया कंपनी का कहना। ऑन दी अदर हैंड इनका दुबई वाला सब्सिडी भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। ओके, सो और एक चीज़ है। ओके, इन ये लोग जो है केरला में भी अपना अपना शोरूम ओपन करने वाला है, केरला या साउथ कुछ ऐसा ही था, अपना जो नया शोरूम है उसको ओपन करने वाला है। क्योंकि क्या है ना कि साउथ में भी एक गोल्ड ज्वेलरी का डिमांड जो है वो बहुत ही बड़ा है। और इनको क्या करना है कि आगे जाके जो जो छोटे छोटे जो दुकान रहते हैं उसको भी एक्वायर करना है, और वैसा दुकान साउथ में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब उन लोगों का शोरूम जो है साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इन लोगों का ज़्यादा स्टोर्स नहीं होता है, 1 2 3 4 ऐसा स्टोर होता है। सो आगे जाके इनको भी कंपनी को एक्वायर करना है। ओके, सो ये कंपनी का टारगेट है। सो ये हो गया एक्सपोर्ट वाला बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस। अब